students, how are you? Students, today we will study about inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions पढ़ने से पहले हमें इनवर्स का पता होना चाहिए कि इनवर्स क्या चीज़ है, जो इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं वो कैसे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़े रिलेशन और फंक्शंस में हमने कि जिसमें कोई भी फंक्शंस जो हैं वो इन्वर्टिबल कब होता है। इन्वर्टिबल फंक्शंस वो ही होंगे, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना, जो फंक्शन 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ये 1 to 1 और ऑन टू सब आपने किए हैं। 1 to 1 जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू सब्जेक्टिव, और जब 1 to 1 ऑन टू फंक्शन होता है तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा वही फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपने पढ़े हुए हैं पहले के +1 में आपने पढ़े सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है टी रेशियोज हमारे पास, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। तो इन सब का नॉलेज होना जरूरी है, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में पता होना जरूरी है, तभी हम जो है वो इनवर्स इनका फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन जो है जो 1 to 1 होगा और ऑन टू होगा, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा, वही फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अब 1 to 1 फंक्शन क्या होता है ये आपको पता है। 1 to 1 फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन f फ्रॉम x to y, फंक्शन हमेशा f फ्रॉम x to y, इस तरह का हमारे पास कोई फंक्शन है f फ्रॉम x to y such that f of x equals to y। तो ये फंक्शन जो है 1 to 1 कब होगा, जब हमारे पास जो इसकी डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे उनकी जो है वो डिस्टिंक्ट इमेजेस बनेगी। ये डोमेन सेट होता है और ये इसमें जो हमारे पास इमेजेस बनती हैं, इसकी वैल्यूज आती हैं डोमेन सेट के ऊपर। जब हम फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो वो उसकी इमेजेस होती हैं और इमेजेस को हम रेंज भी बोलते हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेजेस, देन वी कैन से दैट दिस इज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1 to 1 फंक्शन होगा। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि जिसमें y सेट में सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होती है, कोई भी एलिमेंट हमारा जो है वो वहां पर छूटता नहीं है, हर एक सेट की जो है वो एक प्री इमेज डोमेन में होती है। तो खैर ये हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था और अब हम 1 to 1 ऑन टू की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनवर्स जो है किसी भी फंक्शन का हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, उसी का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में इन्वर्टिव
फंक्शन होते क्या है? जैसे सपोज हमारे पास यही फंक्शन f फ्रॉम x to y such that f of x equals to y, ये हमारे पास एक 1-to-1 on-to फंक्शन है। अगर ये 1-to-1 on-to फंक्शन है, इसका बिहेवियर जो है वो 1-to-1 भी है और on-to भी है, तो we can define a unique function g from y to x such that g of y equals to x। तब हम एक यूनिक फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं जो हमारे पास फंक्शन 1-to-1 on-to बिहेवियर का है, तो उसके यूनिक मतलब उसके लेवल का ही फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं सच दैट g ऑफ y इक्वल टू x। यहां पर क्या है हमारे पास, वेयर x जो है ये कैपिटल X सेट से बिलोंग कर रहा है और जो y है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल Y से। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में जो इस सेट की डोमेन है वो इस सेट में रेंज है और जो इस सेट की रेंज है वो इस सेट की डोमेन है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें ये जो फंक्शन मैंने लिखे तो इसमें डोमेन ऑफ g ये किसके बराबर है, रेंज ऑफ f के बराबर। डोमेन ऑफ g फंक्शन जो है, जो डोमेन ऑफ g फंक्शन ये किसके बराबर है, रेंज ऑफ f फंक्शन, ये लिखते हैं। और जो रेंज ऑफ g फंक्शन है ये इक्वल्स टू किसके बराबर है, डोमेन ऑफ f फंक्शन। जो रेंज ऑफ g फंक्शन, ये x जो है वो रेंज है इस g फंक्शन की, बट f फंक्शन में ये क्या है, इसकी डोमेन है। तो जब ये सिचुएशन बन जाती है हमारे पास कि डोमेन ऑफ वन फंक्शन is equals to the range of other function and range of other function becomes the domain of first function, then we can say that these functions are invertible functions। इस केस में क्या होता है कि ये functions जो है वो invertible functions होंगे and we can say that g is the inverse of f and this is equals to g equals to f इनवर्स के लिए ये साइन होता है मेरा, इसकी पावर में -1 लिख देते इस तरह का साइन जो है ये इनवर्स के लिए। तो g इक्वल्स टू f इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो g फंक्शन हमने इसके यूनिक हमने डिफाइन किया था, ये इसका इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका इनवर्स है और जिसको हम ये लिख देते हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि हमने डिफाइन किया है यूनिक फंक्शन इसके, जो कि ये फंक्शन कौन सा था, 1-1 था और ऑन टू फंक्शन था। 1-to-1 और ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस है इसमें, इसका बिहेवियर जो है वो उस तरह का है। तो इस g फ्रॉम y to x में भी वही बिहेवियर होगा। ठीक है, ये फंक्शन भी हमारा 1-to-1 ऑन टू फंक्शन ही होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर g is the inverse of f then f is inverse of g। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f जो है ये g इनवर्स है। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि इन्वर्टिबल फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं ये चीजें, बट थोड़ा सा इसमें रिफ्रेश सा मैंने कर दिया कि इन्वर्टिबल फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज ये मेन चीजें हैं,
डोमेन का आपको पता होना चाहिए कि डोमेन सेट क्या होता है और रेंज सेट क्या होता है। डोमेन सेट इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज इन विच द फंक्शन इज डिफाइनेबल, एग्जिस्टेबल। ठीक है, जो फंक्शन डिफाइन हो सके, एग्जिस्ट हो सके, मतलब अनडिफाइंड ना हो, दैट सेट इज द डोमेन सेट। एंड इन द डोमेन सेट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन and that is the image set, or we can say range of that function। ठीक है, कि डोमेन सेट में जो हम फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के ऊपर डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमारी निकलती हैं, वो जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं दैट इज द रेंज सेट। ये भी आपने पहले का किया हुआ है। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये आपको पहले से ही आप अवेयर हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का निकालना है। तो यू नो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास साइन फंक्शन होता है, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन। और 3 जो है वो इसके रेसिप्रोकल में है। साइन फंक्शन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट फंक्शन होता है, कोसाइन का सीकेंट फंक्शन होता है, टेंजेंट का कोटेंजेंट या कॉट फंक्शन होता है। ठीक है, इन फंक्शंस के बारे में भी आपको पहले से पता है, और इसकी इन फंक्शनों की डोमेन और रेंज उसका भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक इनका नॉलेज नहीं होगा आप जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं फाइंड कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स जो है वो दिक्कत आएगी। तो साइन फंक्शन में आपने याद रखना है कि साइन फंक्शन की जो डोमेन होती है, जो डोमेन होती है इसकी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स यू नो वेरी वेल कि all the number system includes in real number system। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या होती है इसकी, इसकी रेंज जो है वो क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 ये होती है। मतलब इसमें -1 और 1 के बीच जो भी वैल्यूज होंगी वो इसकी रेंज में आएंगी। ठीक है, वैसे ही आपको फंक्शन होना इसका पता होना चाहिए कि कोसाइन फंक्शन जो है उसका डोमेन और रेंज क्या है। तो उसकी डोमेन और रेंज भी यही है जो साइन फंक्शन की है। ठीक है, टेंजेंट फंक्शन जो हमारा है, तो टेंजेंट फंक्शन में, टेंजेंट फंक्शन जो है इसकी जो डोमेन है फंक्शन की, ये है इसकी भी रियल नंबर की है, लेकिन इसमें वो नंबर नहीं आते जो इस तरह के होंगे 2n+1 इंटू π/2। ये हम माइनस कर देते हैं उसमें, वेयर n बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, इंटीजर से, जेट्स। ये वाले नंबर ये कौन से हुए, जैसे n हम 1 ले लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 2 + 1 3, 3 इंटू π/2, 3 इंटू π/2 क्या हो गया 270 डिग्री। मतलब 270 डिग्री जो है आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 270 के ऊपर ये टेंजेंट फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे मैं इसको 2 ले लेता हूं एंड 2 ले लेता हूं, तो ये 2 × 2 = 4 + 1 5,
तो 5 इंटू 90 करेंगे तो ये हमारा 450 बन जाएगा। 450 डिग्री को भी नहीं लेंगे। इस तरह से हमारे पास नेगेटिव में भी वही चीजें होती हैं कि -270 डिग्री भी नहीं लेंगे, -450 भी नहीं लेंगे। इस तरह से ये वाले जो है वो एक्सक्लूडेड होते हैं। रियल नंबर का ही इसकी जो टेंजेंट फंक्शन की जो डोमेन है वो भी रियल नंबर की है, लेकिन ये नंबर जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होते। क्यों इंक्लूड नहीं होते? क्योंकि इनके ऊपर ये टेंजेंट फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, हमें उसका पता नहीं चलता कि वो क्या है। ठीक है, उस वैल्यू का इन्फिनिटी चला जाता है ये तो। और रेंज क्या है इसकी? रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज जो है वो भी रियल नंबर की ही है, टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जितने भी ये कोटेंजेंट फंक्शन है, आगे इसके सीकेंट फंक्शन है, कोसीकेंट फंक्शन है, तो आपको इसकी डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे साइन फंक्शन के बारे में ही, और इसका इनवर्स कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम कोसाइन के बारे में, फिर टेंजेंट, इस तरह से ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले साइन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो साइन फंक्शन की, इसको साइन फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? साइन, इस यहां पर आती है इसकी डोमेन। ठीक है, जो डोमेन हमारी क्या है? रियल नंबर की है। और आगे यहां पर हम इसके लिख देते हैं रेंज -1 to 1। क्लोज्ड इंटरवल है तो -1 और 1 जो एक्सट्रीमीज होते हैं वो भी वैल्यूज में इंक्लूडेड होते हैं। तो इस तरह से हम साइन फंक्शन लिखते हैं, साइन फ्रॉम रियल नंबर टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। ये इसकी क्या है? डोमेन है फंक्शन की, और ये क्या है? रेंज है फंक्शन। लेकिन क्या है कि ये फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं है, 1 to 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। वो कैसे हमें पता है कि 1 to 1 नहीं है? वो हमें इस फंक्शन जो मैंने ग्राफ बनाया है साइन फंक्शन का, सबसे पहले इसको समझते हैं हम कि इसमें देखो, जब साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 है। फिर जब साइन π/2 आ गया तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। ठीक है, लेकिन जब पाई के ऊपर वैल्यू आई साइन पाई तो वो फिर 0 हो गया। फिर 3π/2 के ऊपर गए हम तो वो -1 हो गया। इस तरह से 2π पर गए तो वो फिर 0 आ गया। मतलब कहने का क्या हुआ कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट डोमेन पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो 0 1 0 1 इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो 1 to 1 नहीं है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस जो 1 to 1 क्या है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का तो हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो फिर हमने इसका इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि हम एक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसको प्रतिबंधित कर देते हैं एक किसी इंटरवल में। जैसे हम 0 to π या 0 to π नहीं, सॉरी, कि हम π/2 से -π/2 तक देखते हैं। π/2 पर वैल्यू क्या है इसकी? 1 है। और फिर 0 के ऊपर 0 आ गई, फिर -π/2 के ऊपर -1 आ गई। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैविंग डिस्टिंक्ट वैल्यूज। मतलब कहने का कि अगर हम इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दें
किस इंटरवल में? -π/2 टू π/2। तो ये साइन फंक्शन जो है वो कैसा बिहेव करना शुरू कर देता है? 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अगर मान लो इफ वी restrict sine function in the interval -π/2 to π/2, इस इंटरवल को हम रेस्ट्रिक्ट कर दें। रेस्ट्रिक्ट तो हम इसी इंटरवल में नहीं कर सकते, बहुत और भी इंटरवल है हमारे पास, उनमें भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास और कौन सा इंटरवल है? -3π/2 टू -π/2 में करके देख लो आप। -π/2 के ऊपर आपकी वैल्यू क्या है? -1। फिर -π के ऊपर क्या है? 0। फिर -3π/2 के ऊपर वैल्यू क्या है? 1। मतलब distinct elements in domains having the distinct images in range, that is range। जो इमेज बनती है डोमेन से, हम जो पॉइंट वैल्यू लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और जो फंक्शन की वैल्यू आती है दैट इज इमेज सेट, जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो हम इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही इंटरवल होगा हमारे पास ये इंटरवल भी हो सकता है। -3π/2 टू -π/2 का है, ये भी हो सकता है। जब ये हो गया -π/2 टू π/2 हो गया। एक और क्या, कौन सा हो गया हमारे पास? ये भी हो सकता है π/2 टू 3π/2 का। इसमें भी देख लो आप, π/2 के ऊपर 1 है, पाई के ऊपर 0 है, और 3π/2 के ऊपर क्या है? -1 है। तो ये भी हमारा इंटरवल हो सकता है π/2 टू 3π/2। इस तरह से हमारे पास एंड सो ऑन बहुत सारे इंटरवल हो सकते हैं जिसमें हम साइन फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रेस्ट्रिक्ट मतलब इसको प्रतिबंधित कर दिया हमने, बाउंड कर दिया हमने इस इंटरवल में। और जब इस इंटरवल में हमने बाउंड किया तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब इस साइन फंक्शन की जो डोमेन बन गई, जो साइन फंक्शन की डोमेन बन गई, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जो साइन, जो इसकी डोमेन हमारे पास बन गई, वो बन गई हमारे पास क्या? -π/2 टू π/2, और जो इसकी रेंज होगी, रेंज हमारी वही -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल जो है। क्लियर? तो अब ये जो फंक्शन है, अब ये 1-to-1 भी है और ऑन-टू फंक्शन भी है। ठीक है, तो अगर 1-to-1 और ऑन-टू है, इट मीन्स इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, और इन्वर्टिबल इन दिस इंटरवल ओनली। बाकी तो बहुत खुला है, ये वैल्यू इसकी अलग बहुत सारी हैं। ठीक है, अगर हम पूरे वैल्यूज को ले लें, इसको रेस्ट्रिक्ट ना करें, तब तो इसका बिहेवियर जो है वो 1-to-1 ऑन-टू नहीं है। लेकिन जब हम इसको एक इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका बिहेवियर जो है वो 1-to-1 हो गया। और अगर 1-to-1 इसका बिहेवियर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हम इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट है इसका, और उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो इसके इनवर्स को हम जो डिनोट करते हैं वो साइन इनवर्स, इससे डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? आर्क साइन फंक्शन। आर्क साइन फंक्शन क्या पढ़ते हैं उसको हम? आर्क साइन फंक्शन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब जब ये इनवर्स हमने निकाला, आपको मैंने पीछे बताया कि अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, पीछे हमने किया था, तो x इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया था? एफ इनवर्स y हो गया था। मतलब डोमेन जो है वो रेंज में चली जाती है, और रेंज जो है वो डोमेन बन जाती है जब हम इनवर्स लेते हैं।
तो हम इसको क्या लिख देंगे, अब इसको हम लिख देंगे साइन इनवर्स। अब जो इसकी हमारे पास डोमेन है वो बन जाएगी -1 to 1, और जो रेंज है वो हमारी बन जाएगी -π/2 to π/2। ये चीज हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा इनवर्स, साइन इनवर्स आ गया, ठीक है। वैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में कोसाइन इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, टैन इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉट इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शंस होती है ना, रेस्ट्रिक्शंस मैंने बताया कि आप इस इंटरवल में नहीं, आप और भी मैंने इंटरवल लिख के दिए आपको पीछे कि हम उस -3π/2 to -π/2 में कर सकते हैं, जहां हमारे पास π/2 to 3π/2 में कर सकते हैं, सभी में कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो इसकी जो वैल्यूज है, हमारी ब्रांच जो इसकी आती है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हम इसको लेते हैं। और मैक्सिमम हमारे पास एक्सरसाइजों में यही पूछा जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शंस। जो भी इनवर्स फंक्शन दिया गया होगा आपके पास, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो ये जो हमारा ये रेस्ट्रिक्शन जो है, जो -π/2 to π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। ब्रांच मींस ऐसी वैल्यूज का सेट जिसमें फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो सिर्फ -π/2 to π/2 को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं, ठीक है। इस यहां पर जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी उस फंक्शन की, ठीक है। तो इसमें हम जो ये हमने ग्राफ बनाया है इसके लिए, साइन एक्स के लिए, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए बनाना हो तो इसको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। जब ये हमारा y = sin x है, जब हम इसको इनवर्स में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x = sin इनवर्स y हो जाएगा। मतलब जो डोमेन है वो रेंज में चली जाएगी और रेंज जो है वो डोमेन में चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम साइन का इनवर्स जो है वो डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अदर रिमेनिंग 5t रेशियोज हैं, हम उनका इनवर्स जो है वो डिफाइन करेंगे। और इनवर्स डिफाइन करना है तो आपको मैंने बताया कि आपको ये जो चीजें मैंने बताई हैं कि 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर बाय द वे आपको इन चीजों का नॉलेज नहीं है तो आपको ये चीजें पहले पढ़नी है, वो भी हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। उसमें रिलेशन फंक्शंस के बारे में आपको बताया गया है, तो वो आपने देखने हैं, ठीक है। तो वो अगर आप पे क्लियर हैं, फंक्शंस के बारे में आपको फुली नॉलेज है, तो फिर इनवर्स भी फंक्शन का आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आज इनवर्स किसका करेंगे, सिर्फ साइन इनवर्स का हमने किया, और मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो टी रेशियो है उनका करेंगे। थैंक यू।